अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको सिखाने वाला हूँ ज़ॉम्बी मैप बनाना। ठीक है, तो भाई बहुत से लोग जो डिमांड कर रहे थे कि भाई ज़ॉम्बी मैप बनाना सिखाओ, ज़ॉम्बी मैप जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन बनाना किसी को नहीं आते। तो आज की इस वीडियो के अंदर वही मैप आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। का क्रिएट का बटन लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है क्रिएट के बटन पे। उसके बाद आपने नीचे दोबारा क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है एम्प्टी मैप का, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई मैप सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ज़ॉम्बी वाला मैप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मेरी सलाह मुताबिक तो यही है कि आप अरेंगल सेलेक्ट करो, क्योंकि अरेंगल के अंदर अच्छी लोकेशन है जिन पर आप ज़ॉम्बी मैप बना सकते हो। तो हम अरेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट का बटन आ गया नीचे येलो कलर का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। फोन अलर्ट में फोन हो चुका है। तो अभी हमें लोकेशन ढूंढनी है अच्छी सी अरेंगल में। तो चलते हैं भाई वहाँ पर। सबसे पहले कैरेक्टर की जो अपनी मूवमेंट है हम इसको फास्ट कर लेते हैं ताकि हम जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, वेरी फास्ट भी करते हैं। और चलो भाई, ज़ॉम्बी मैप के लिए हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना मैप जो है बना सकें। तो मैं इस जगह को चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एंगल में किसी भी जगह जाके मैप क्रिएट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो मैं इस वाली जगह को चुनूँगा सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर भाई। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने घबराना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से रखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें अपने बंदे को यहाँ पर, जो बंदा खेलने के लिए आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे डिवाइस लगानी होगी जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। ठीक है, तो साइड पे आपको एक बटन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है बॉक्स वाला। उसके बाद नीचे तीसरे ऑप्शन में नहीं चौथे में आ जाना है और यहाँ पे जो पहले नंबर पर डिवाइस है ये वाली, इसको आपने प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आपने इसके साथ एक और डिवाइस लगानी है जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस भाई। ठीक है, इसको इसके साथ लगाना है आपने, ये रही। तो इस डिवाइस को आपने इसके साथ लगा देना है। ठीक है, इससे हम जितने मर्जी चाहें इस एक डिवाइस से बंदे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग करनी है, तो हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब जो आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है आल जो लगा हुआ है, इसको आपने सिंगल टीम पे डाल देना है। नीचे जो दूसरे नंबर पर टीम वन लिखा हुआ है उसको टीम वन ही रहने दो। तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है ऑल, इसको आपने कर देना है नन। ठीक है, उसके बाद कर देना सेव। बस इसकी इतनी सी सेटिंग थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाना है आपने, जो जो अपना लिखा हुआ है चौथे नंबर पर शो डिवाइस इन गेम, इसको आपने नो कर देना है। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रख देना है। ठीक है, सेव कर देना है नीचे से और बाहर आ जाना है। ठीक है, अब दूसरी डिवाइस की सेटिंग करेंगे हम इसको, टीम मैनेजमेंट डिवाइस की। इसको आपने ओपन करना है। जो टीम नंबर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, इसको आपने कर देना है टीम वन। ठीक है, उसके बाद टीम कलर को भी नहीं छेड़ना, दूसरे तीसरे नंबर को भी नहीं छेड़ना, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है टीम साइज, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप दो बंदों वाला मैप बना रहे हैं तो आपने दो सेलेक्ट करना है, अगर आप बना रहे हैं एक बंदों वाला तो आपने एक करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव कर लूँगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से और चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है ना, जितनी चीज़ें इनका नहीं छेड़ना, बस की इतनी ही सेटिंग थी। तो अब आ चलते हैं भाई ज़ॉम्बी कैसे हमने मैप के अंदर ऐड करने हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जो ज़ॉम्बीज़ को ऐड करती है भाई। ठीक है, नीचे आपने स्क्रॉल करना है और बिल्कुल एंड में चले जाना है। यहाँ पर ये वाली डिवाइस भाई, ये पॉइंट ऑफ व्यू एनिमी स्पॉन डिवाइस। ठीक है, इसको आपने प्लेस करना है यहाँ पर। ये हो गया और ये आ गया हमारा ज़ॉम्बी। ठीक है, अब इसकी सेटिंग करनी है आपने।
बस कुछ 2-3 नॉर्मल सेटिंग है जिनको आप चेंज करोगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सेटिंग पर, और यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन आ रहा है ज़ॉम्बी का, पहले को छोड़ देना है दूसरे वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पे अगर आप ज़ॉम्बी पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली से ज़्यादा वायरल ज़ॉम्बी मैं इसको रखूँगा ये वाला यहाँ पर, तो इसको सेव कर देते हैं। और अब देखो भाई ये ज़ॉम्बी आ गया, चेक करो। अब इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। इन ज़ॉम्बीज़ की अलग-अलग आपने हेल्थ रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसी रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है एनिमी लेवल का, ये है ज़ॉम्बी की हेल्थ, यानी कि आपके ज़ॉम्बी है जो कितने परसेंट, मतलब कि ताकतवर, कितना ताकतवर होना चाहिए। तो मैक्सिमम आपने ये वाला जो ज़ॉम्बी है इसकी हेल्थ आपने रखनी है तकरीबन 20, ठीक है। क्योंकि ये 20 से ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और इसको मारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है ना। अब 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है मैक्सिमम करंट स्पॉन, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने ज़ॉम्बी निकलवाना चाहते हो, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई इस जैसे 2 निकले, मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब तीसरे इससे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें 10 लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पॉन, ठीक है। तो अगर आप इस ज़ॉम्बी को मार देते हैं तो ये फिर से रिस्पॉन होके आएगा। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसको हमने कर देना है 2, ठीक है, ताकि हम इसे ये 2 बार ज़िंदा होकर आए, ठीक है ना। एक बार मारेंगे तो ये दोबारा ज़िंदा होकर आएगा, दोबारा मारेंगे तो फिर ज़िंदा होकर नहीं आएगा, मतलब कितनी बार रिस्पॉन होकर आए ये आपने यहाँ पे लिख देना है। हो गया ये। अब आपने यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। इतनी ही सेटिंग थी बस इसकी, यहाँ पे आपने सेव कर लेना है और बाकी यहाँ पे और जितनी भी चीज़ें हैं आपने उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना भाई, ठीक है ना। अब ये वाला ज़ॉम्बी हो गया, इसी तरह आपने कॉपी करनी है यहाँ से और दूसरा ज़ॉम्बी लगा के यहाँ पर, या आपकी मर्ज़ी है दोबारा ये वाली जगह खोलें, ये डिवाइस ओपन करें और यहाँ पर लगा दें, ठीक है। अब ये ज़ॉम्बी सबसे छोटा है तो इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप तकरीबन इसकी हेल्थ आपने रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा 10 रखनी है और कम से कम 8 रखनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से कितने ज़ॉम्बी आप निकालना चाहते हैं तो इसको आपने 10 कर देना है, ठीक है। ये क्योंकि छोटे-छोटे होते हैं तो इनको मारना आसान होता है, इसको 10 कर देना है, ये 12, ठीक है। 12 ज़ॉम्बी आ गए निकले और रिस्पॉन होकर ये 3 बार आया, ठीक है। तो आपने सेव कर देना है। सिर्फ यही 3 सेटिंग है, इससे ज़्यादा और इसकी कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और साथ-साथ ज़ॉम्बीज़ को आपने तब्दील करते रहना है, ठीक है। अब ये वाला ज़ॉम्बी है तो मैं उसको तब्दील करूँगा और इसकी जगह ये वाला ज़ॉम्बी रख दूँगा अपना, क्या, हाँ, ये वाला, ठीक है। ये आर्मर वाला ज़ॉम्बी, अब इसकी हेल्थ आपने रखनी है 15, ठीक है ना। ये इसकी हेल्थ 15 रख दी, यहाँ से एक ही ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है ताकि ये 2 बार स्पॉन होकर आए, ठीक है। सेव करेंगे वही, ये देखो ये ज़ॉम्बी आर्मर वाला ज़ॉम्बी आ गया, ठीक है ना। अब ये तो ज़ॉम्बीज़ अब बकाया आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ-जहाँ ज़ॉम्बीज़ को खड़ा करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये ज़ॉम्बीज़ आपको मैप के अंदर ऐड करना मैंने सिखा दिया। अब हमें कुछ डिवाइसेज़ यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। हमें सबसे पहले ज़ोन सेट करना है और इसके हम मैप के दरमियान में आ जाएंगे। यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ पर 4 डिवाइसेज़ जो है ऐड करेंगे, ठीक है। वो कौन सी 4 डिवाइसेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है और ऊपर आ जाना है। सबसे पहले जो है आपने लगानी है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाली डिवाइस है। सबसे पहले आपने ये लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ एक डिवाइस लगती है ब्लू जोन डिवाइस, ठीक है। ये बेसिक ब्लू जोन डिवाइस है, यहाँ पे आपने इसके साथ ये वाली डिवाइस लगा देनी है, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली डिवाइस है। इसके साथ आपने एक डिवाइस लगानी है टाइम मैनेजमेंट डिवाइस, ठीक है, टाइमिंग डिवाइस है। तो हम उसको ऐड करेंगे सिंपल, नीचे का, हाँ ये रही, ये है टाइम मैनेजमेंट डिवाइस, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। अब इन 3 डिवाइसों में सबसे पहले आपने टाइमिंग डिवाइस की जो सेटिंग है वो करनी है, ठीक है। टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग ओपन करते हैं
यहाँ पे जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है इसको आपने वैसे ही जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है इसको आपने नो कर देना है, ठीक है। यस से आपने इसको नो कर देना है और दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है जिसमें 60 लिखा हुआ है इसको आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया। अब तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को आपने यस है इसको नो कर देना है और नीचे से सेव कर लेना है। भाई इसकी इतनी ही सेटिंग थी, ठीक है। आपने और सेटिंग को जो है नहीं छेड़ना। तो हम आ जाते हैं राउंड मैनेजमेंट डिवाइस की तरफ। दूसरे नंबर पर जो हमने सेटिंग करनी है वो है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस की, इसको आपने ओपन करना है और जहाँ पे ऑल राउंड लिखा हुआ है पहले नंबर पे सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। तो यहाँ पर ऑल राउंड लिखा हुआ है इसको आपने कर देना है राउंड वन, ठीक है। राउंड वन कर देना है और दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसको आपने 10 पे कर देना है, ठीक है, बिल्कुल लो। ये 10 हो गया। उसके बाद आपने सेव कर लेना है इसको। अब दूसरे नहीं, तीसरे नहीं और चौथे डब्बे में आपने आ जाना है। चौथे डब्बे में आने के बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है जो राइट पे लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने एक नहीं बल्कि सिर्फ 3 डिवाइसों को ऐड करना है और वो 3 डिवाइसें कौन सी हैं आप खुद देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो डिवाइस है वो है स्पॉन पॉइंट डिवाइस, ये वाली, ठीक है। इसको आपने ऐड कर देना है। ओके, ऐड एंड सेव पे क्लिक करना है। अब नीचे जो ऐड एक्शन टू परफॉर्म लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है प्लस के आइकन पे और आपने दूसरी डिवाइस ऐड करनी है वो है टाइमिंग डिवाइस भाई, ठीक है ना। इस पे आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है और नीचे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है स्टार्ट टाइमर का इस पे आपने क्लिक करना है, ऐड करना है और यहाँ से सेव कर लेना है भाई, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने बाहर आ जाना है और ब्लू जोन डिवाइस की सेटिंग करनी है, ठीक है, तीसरे नंबर पर। इसको आपने ओपन करना है। अब डिले टाइम सेकंड जो लिखा हुआ है इसको आपने पहले नंबर वाले ऑप्शन को आपने कर देना है 0, सही है। वार्निंग टाइम इसको आपने मैक्स कर लेना है ताकि जोन अपनी जगह से हिले नहीं, मैप खत्म होने तक बिल्कुल ना हिले, ठीक है। सिंकिंग टाइम को आपने वैसे ही छोड़ देना है। इंडस रेडियस मीटर भाई अगर आप ज़ॉम्बी मैप बना रहे हो तो आपने याद रखना 100 रखना है ताकि जो बंदा है आपका उसे भागने का मौका मिले, ठीक है। कुछ न कुछ मैदान छोड़े, ज़ॉम्बी क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो भागने की जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपने किसी जगह को नहीं छेड़ना। डैमेज पर सेकंड जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने मैक्स कर देना है 100 पे, ठीक है। जोन में जाकर जैसे ही आप जाओ वो बंदा मर जाए, ठीक है ना। सेव कर लेना है आपने। उसके बाद आपके बाहर आ जाना। अब राउंड मैनेजमेंट डिवाइस के अंदर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आके चौथे वाले डब्बे में और यहाँ पे आप एरो पर क्लिक करेंगे जहाँ पे ऐड का बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे करेक्ट करना है और ब्लू जोन को भी यहाँ पे ऐड कर देना है भाई, ठीक है। ये ऐड हो गया, सेव हो गया, ओके। अब इन 3 डिवाइसों की यही सेटिंग थी। अब एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अहम है वो रहती है कि भाई हमारे जो बंदा है उसके हाथ में गन कौन सी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक डिवाइस लगानी है, ठीक है। आइटम इश्यू डिवाइस है, ऊपर पड़ी होगी, मैं बताता हूँ आपको। ये वाली डिवाइस भाई एक बॉक्स बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और इसे प्लेस कर देना है भाई यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी सेटिंग करनी है, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले और यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। नीचे जो प्लस के आइकन है, प्लस के जो शो रहे हैं आपको, इन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हम लेवल 3 की हेलमेट रख देते हैं, आर्मर को लेवल 3 सेलेक्ट करते हैं और बैकपैक भी लेवल 3 का सेलेक्ट करते हैं। नीचे मेन वेपन 1 है, इस पर आपने रख देना है एक कैम को या किसी भी आप गन जो रखना चाहते हैं। तो भाई मैं रखूँगा M4 को और दूसरी गन जो है मैं रखूँगा SK12 को, क्योंकि ज़ॉम्बी मैप है तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है, ठीक है। पिस्टल स्लॉट को आपने छोड़ देना है। मेन जो मेरी वेपन है इसमें आपने कैन रख देना है, आपकी मर्जी है। नीचे आइटम इशू लिस्ट है तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी स्कोप वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। कि आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, हेल्थ भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेल्थ भी रख देता हूँ और इसके साथ हम एक्सटेंडेड मैग रख देते हैं, ठीक है। ये रख देते हैं शॉर्ट गन के लिए। इसके बाद मूली और नेड वगैरह तो भाई बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपको पता है ज़ॉम्बी मैप है भाई, तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है। आपने ये चीज़ें जो है रख देनी है ख्याल में। अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ नहीं जाता, नीचे सेव कर देना है आपने और इसके चौथे वाले डब्बे में आपने आ जाना है, पाँचवें। अब यहाँ पे आपको ख्याल रखना है चौथा और पाँचवा डब्बा
सेम टू सेम है। इसके अंदर एक ऑप्शन बिल्कुल सेम है, आइटम इशू वाला, ठीक है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं भाई, हम यहाँ पे गन्स को ऐड करते हैं, मगर जब प्ले टेस्ट करते हैं या कोई भाई बंदा हमारा मैप खेलता है तो उनके हाथ में गन नहीं होती है। तो भाई याद रखना, आप जो चौथे वाला डब्बा है इसमें अपनी गन, अपने बंदे को जो है स्पॉन पर डिवाइस को ऐड कर देते होगे, इस वजह से आपके बंदों के हाथ में गन नहीं आती। तो आपने पांचवें डब्बे में जो आइटम इशू का ऑप्शन है तीसरे नंबर पर, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें ऐड करना है आपने इस स्पॉन पॉइंट डिवाइस को, ठीक है, जो पहले नंबर पर है, ये वाली यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके हाथ में गन आ गई होगी। तो अब हम प्ले टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको और आप खुद देखेंगे, ठीक है। प्ले टेस्ट करते हैं, आपको जोन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये चेक करो, ये हमारा जोन बन गया, अपने चेक कर सकते हो। और अभी आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये है भाई हमारे ज़ॉम्बी, चेक करो ये आ रहे हैं। भाई चेक कर लिया, ये है भाई हमारे ज़ॉम्बी जो हमने लगाए थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी, ठीक है। तो अब हम ऐड करते हैं इसको और कुछ सेटिंग और है जो आपको बता देता हूँ, वो आप चेक कर लेंगे। हम लोग वापस आ गए अपनी जगह पे। अब यहाँ पे प्ले टेस्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब बाकी आपने यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं करना, मेरे ख्याल में तो और कुछ भी नहीं रहता जो आपने दोबारा से करना है। हाँ, अब हम मेन सेटिंग पे आ जाते हैं, जो इस मैप की मेन सेटिंग होती है। ऊपर आपको चार ऑप्शन शो हो रहे होंगे प्ले टेस्ट के साथ, देखें जो चार बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें आपने दूसरे नंबर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, जो कि सेव वाले ऑप्शन के साथ पड़ा हुआ है, जिसमें चार लकीरें लगी हुई है, ठीक है, तीन लकीरें लगी हुई है, उसमें आपने क्लिक करना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे, देखिए सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे ऑप्शन है मैक्सिमम टीम साइज, इसको आपने नीचे स्क्रॉल करके डायनामिक पे रख देना है, ठीक है, और सेव कर देना है, ठीक है। नीचे आपने स्क्रॉल करना है, राउंड सेटिंग में आ जाना है। तो राउंड सेकंड आपका जो सिंगल राउंड है, ये जो आपका मैप है ये कितने मिनट का होना चाहिए यहाँ पे आपने रख देना है। तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे रखूँगा 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट आपने रखना है, क्योंकि ज़ॉम्बी मैप है तो भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल राउंड है तो आपने राउंड वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप राउंड में दूसरे ज़्यादा राउंड बना रहे हो तो राउंड वन टू आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बाकी को वैसे ही रहने देना है आपने। अदर सेटिंग में जहाँ पे लिखा हुआ है मैचिंग टाइमिंग, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। और दूसरे नंबर पर ऑल वॉइस चैट है, इसको आपने यस कर देना है। ऑल टेक्स्ट है तो भाई इसको भी आपने यस कर देना है। और नीचे आपने स्क्रॉल करना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है यहाँ पे। तो ये हो गया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपने विक्ट्री रूल पे आ जाना है, ठीक है, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाना है आपने। अगर आप बना रहे हैं ज़ॉम्बी मैप तो भाई जो ऑप्शन आपका सेलेक्ट है तो इसे ही रहने देना है आपने, ठीक है। ज़ॉम्बी मैप में ये जो ऑप्शन सेलेक्ट है आपका, तो आपने इसे ही रहने देना है। सेव करवा आ जाना है व्यू सेटिंग पे, ठीक है। व्यू सेटिंग पे भी आपका तरफ कुछ खास नहीं है, तो आपने राइट साइड से जो करेक्टर है इस पर क्लिक करना है दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। करेक्टर आ गया तो यहाँ पे आपने फॉल डैमेज जहाँ पे लिखा हुआ है इसे कर देना है नो, ठीक है, ताकि करने से बंदे को डैमेज ना हो। उसके बाद पहले नंबर वाला जो ऑप्शन है आप कुछ हो रहा है ऑटो हील का, इसे आपने यस कर देना है, ताकि खुद ब खुद जो है हील होना शुरू भी हो जाए, ठीक है, कुछ देर बाद। उसके बाद आपने नीचे क्लिक करना है भाई, दूसरे नंबर रिस्पॉन्स सेटिंग है तो इसको आपने जो पहले नंबर वाला है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसको आपने कर देना है 3, ठीक है। और रिस्पॉन लिमिट जहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि आपका बंदा कितनी बार जिंदा हो रिस्पॉन हो, तो इसको आपने कर देना है मैक्स 1000 पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिस्पॉन वेटिंग टाइम जो है इसको आपने कर देना है भाई, एक मिनट, इसको आपने कर देना है 3 पे, ठीक है। वेटिंग टाइम जो है इसको भी आपने 3 पे कर देना है और इसको भी आपने नहीं छेड़ना। सप्लाई सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड एमओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अनलिमिटेड एमओ लिखा हुआ है इसको आपने यस कर देना है। अनलिमिटेड बैड लिखा हुआ है इसको भी आपने यस कर देना है और ये आपने सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं है। तो आप डैमेज सेटिंग, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है। इसमें आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसको आपने डिसेबल करना है, ये वाला,
देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम डिसेबल करना है और सेव कर देना है। अब नीचे सप्लाई रिस्पॉन पे आपने आ जाना है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पर आपने सबसे जो पहले नंबर वाला ऑप्शन है सप्लाई रिफ्रेश, इसे आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप गेम लगाएंगे तो घरों के अंदर गन्स वगैरह ना पड़ी हो, ठीक है ना। इसको आपने ज़ीरो कर देना है और सेव कर देना है। यहाँ ये वाली सेटिंग थी, पूरी हो गई। अब आपने डिस्प्ले सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर अपने मैप का नाम रख देना है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ भाई इसका ज़ोंबी मैप, ठीक है। ज़ोंबीज़ इंटर रख देता हूँ। ओके, ठीक है, ओके कर दे। उसके बाद आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना है। 1v1 मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद टैग का ऑप्शन है प्लस वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने रखना है, अगर आपका ज़ॉम्बी मैप है तो आपने रखना है फ्री फॉर ऑल। उसके बाद आपने रखना है AR, ठीक है। और नीचे आपने ज़ॉम्बी सेलेक्ट कर देना है भाई, हॉरर, ठीक है ना। ओके करना है, ठीक है। ये हो गया। रैंक आपने इसका एनेबल कर देना है, ठीक है, रैंकिंग में ताकि बंदी शो हो आपके। तो इसको आपने सेव कर लेना है। सेव हो गया। अब आपने बाहर आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक और बार प्ले टेस्ट करवा देता हूँ जिसमें अनलिमिटेड एमओ वगैरह भी होगी हमारे पास, ठीक है। तो भाई ये चेक करो, हमारे बंदे के पास अनलिमिटेड एमओ भी आ चुकी है और वॉल्यूम और ग्रेनेड वगैरह भी है, ठीक है। तो भाई ये इतनी आसानी से मिल जाएंगे तो हम इसकी कोई बात नहीं है। हाँ तो भाई मैप हमारा बन के जो है रेडी हो चुका है। तो अब हमें सेव करना है इसको। ऊपर जो आपको एग्जिट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है भाई, ठीक है। सेव करने के बाद आप लॉबी चले आएंगे डायरेक्ट, तो वहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको बता देता हूँ, ठीक है मैं। तो ये वाला जो हमारा मैप है ये सेलेक्ट हो गया, सेव हो गया हमारा। तो भाई अभी बाहर चलते हैं और आपको वहाँ पे कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। पब्लिश कैसे करना है आपने मैप को। वैसे तकरीबन लोगों को पब्लिश करना अच्छी तरह से आता है, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें, ये वाला हमारा मैप था, इस पर हमने क्लिक करना है और इसको हमने जैसी डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी वैसी लिखी हुई है सारी। तो यहाँ पे आपने इसका फोटो ऐड कर देना है, ठीक है। और नीचे आपने पोस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। उसके बाद पब्लिश नाउ पे क्लिक करना है। तो आपका भाई मैप जो है पब्लिश हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना। ये अंडर रिव्यू आ गया। लेकिन हम कुछ देर बाद, ये आधे घंटे बाद आपका जो मैप है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए भाई हमें सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।